चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में उज्जैन आलोट लोकसभा सीट के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं उज्जैन के वार्ड 37 के मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी आरती को कलेक्टर ने हटा दिया है। आरोप है कि वोटर्स को एक पार्टी के लिए वोट देने के लिए कह रही थी। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो वहीं इसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। परमार का कहना है कि पीठासीन अधिकारी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा में निराशा है। मतदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, जिन 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है सभी बीजेपी का गढ़ है। आगे के प्लान पर उन्होंने कहा, एमपी के 4 चरण आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में पूरा होगा। मुझे पार्टी जहां जहां बुला रही है मैं वहां जाऊंगा। वहीं उज्जैन आलोट सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी व मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के प्रत्याशी व मौजूदा तराना विधायक महेश परमार के बीच है। मतदान शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ पर कतारें लग गई। उधर भारत माता मंदिर पर बच्चों ने मलखंब के जरिए मतदान का आह्वान किया। अरे एक त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम् बोल प्रगटेश्वर महादेव। हट जाओ यार, आप तो हट जाओ यार, बात तो बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने, अरे आप तो हट जाओ भैया, वो तो हो गया आपका। आ जाओ यार, मेरे साथ आईटी लगा देंगे यार। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा है, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर, उज्जैन के लोकल चुनाव होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी के यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज़्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी, और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं बहुत अनुकूल आ रहे हैं। सर, लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस का नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए, ये नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन में लिया था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबाइए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बना करके कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है, उस नोटा को इस ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता है। सर, ये चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के विरोधी इस बीच है। निश्चित तौर पे ये चुनाव एक तरफ तनातनी मची हुई और हम एक सनातनी अपना अपना काम कर रहे हैं। तनातनी उनके लिए जो देवी देवताओं भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, कल ही महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया है, नाना पटोले ने, कि मैं राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ कर दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए अमित शाह। वो ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर में भरोसा ही नहीं करते हैं। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है। सर, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम में डरना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कह रहे हैं पाकिस्तान के पास भी एटम बम है तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्या लगता है? इसी कायरता के कारण से देश भर में आतंकवादी घटना हुई और पाकिस्तान ने 2-2 बार हमारी सेना पे हाथ डालने का प्रयास किया। तो यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती लाल बहादुर शास्त्री जी के समय या माननीय अटल जी के समय